साहिब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज आप डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा करेंगे सल्तनत रोम और ईरान की। आज से 1500 साल कबल दुनिया के नक्शे पर दो अजीम ताकतें मौजूद थीं, एक रोम और दूसरी ईरान। मौजूदा सियासी इस्तिलाह में कहा जा सकता है कि ये दोनों माजी के सुपर पावर्स थीं। रोम पर ईसाइयों की हुक्मरानी थी और ईरान पर मजूसियों यानी आतिश परस्तों की। इनके अकीदे के मुताबिक आग हर शय को जला देने की ताकत रखती थी, इसलिए इसे खुदा का दर्जा दे दिया गया। ईरान के तमाम छोटे बड़े माबदों में हर वक्त आग रोशन रहती थी और पुजारी भड़कते हुए शोलों के सामने सजदा रेज रहते। सदियों से ये मखसूस दुआ मांगते थे, ऐ हमारे माबूद, जिस तरह तू लाज़िवाल व अज़ीम है, इस तरह अपने नाम लेवाओं को भी इज़्ज़त व जलाल अता कर। हमें हमारे दुश्मनों पर ऐसा गलबा बख्श दे जैसे ज़िबा होने वाले जानवर बेदस्त व पा नजर आते हैं। अहले ज़मीन के दिलों में हमारी ऐसी हैबत डाल दे कि वो सोते में ईरानी अफवाज और अवाम इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि जिस मैदान जंग में ये मुतबरक झंडा लहराएगा वहाँ दुश्मन शिकस्त फाश से दो चार होगा और मजूसियों को अजीम शान फतह हासिल होगी। फिर जब इस्लाम की शक्ल में हक नमूदार हुआ तो बातिल फरार हो गया। मुकद्दस परचम उठाने वाले हाथ काट दिए गए। ये 14 हिजरी का तारीख साज और यादगार साल था जब सदियों से रोशन आतिश कदे बुझा दिए गए। आग के पुजारी कहा करते थे, ये शोले कभी सर्द नहीं होंगे और इन्हें बुझाने वाले मखलूक आज तक पैदा नहीं की गई। मगर जब ईमान की तेज़ हवाएं फारान की चोटियों से उतरकर ईरान के मैदानों में दाखिल हुईं तो फिर सब कुछ खसो खाशाक के मानद उड़ने लगा। नौशेरवां की नादिरो कीमती यादगारें मिट्टी के खिलौनों की तरह हकीर और अर्जा ठहरीं। जिस तरह काबे में रखे हुए बुत मुंह के बल गिरे हु वल्लाहु अहद कहते थे, इस तरह ऐवान कुबरा के बुलंद और संगी मीनार ज़मीन बोस होकर अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे। मगरूर शाहों के नस्ब नाके वर्क वर्क होकर बिखर गए। इनके उठे हुए सर इंसानी ठोकरों और घोड़ों के सुमों से पामाल होने लगे। हड्डियां चटक कर टूटने लगीं और फिर रास्तों का गुबार बनकर रह गईं। यहाँ तक कि इनकी आखिरी निशानियाँ तलाश करने वाला भी कोई बाकी न बचा। इतनी कदीम ताकतवर सल्तनत की बसात यूं उल्टी कि मरसिया खां तक न रहे। मातम गुसारों को भी मकाफात अमल के कानून ने खा लिया। मौत का खूनी दहन अपने पूरे तूल व अर्ज के साथ खुला हुआ था। ईरान की फिजाओं में बहुत दिन तक ये हौलनाक सदा गूंजती रही, है कोई और, है कोई और। फिर जवाब में वक्त के नकीब ने पुकार के कहा, कोई नहीं, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ये आवाज़ सुनते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम मामू और लश्कर इस्लाम के सालार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की शमशीर अपनी नयाम में चली गई और ना जाने कितनी रातों से कर्ब के आलम में जागने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को करार आ गया। ये था जंगे कादसिया का मुख्तसर हाल जिसने ईरानियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। मुस्लिम सालार अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ने ईरान का सारा खजाना माल गनीमत के तौर पर अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में मदीना मुनव्वरा भेज दिया। जर्द जवाहर के इस अंबार को देखकर हज़रत उमर रोने लगे। फिर आपने मस्जिद नबी हाजिर होकर अहले ईमान के इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, माबूद हकीकी के नाम लेवाओं को खुशखबरी हो कि आज मजूसियों आतिश परस्तों की सल्तनत बर्बाद हो गई। अब इनके मुल्क की ज़मीन का एक टुकड़ा भी इनके कब्जे में नहीं रहा। खूब जान लो कि आज आग के पुजारी वहदहू ला शरीक की इबादत करने वालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन में इनके मुल्क और इनकी दौलत का वारिस तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम्हारी आजमाइश की जा सके।
خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ Subscribe for more Islamic Urdu videos.